अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आसान एक साथ पर माहाना किस्तों पर अपनी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मुकम्मल तफसील होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशन है, और वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा इसकी कैलकुलेट करके कि किस्त आपकी कितनी बनती है। बहुत ही मिनिमम किस्त है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक इस्लामी फ़ाइनेंसिंग के ज़रिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मीज़ान बैंक की अपनी बाइक फ़ाइनेंसिंग की एक स्कीम जो है वो बताई गई है। मीज़ान बैंक 2025 में आपको इंस्टॉलमेंट पे बगैर सूद के जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदने की सहूलत देता है, और मुख्तलिफ कंपनीज़ की है, सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ की जो है वो मोटरसाइकिल अवेलेबल है। तो इसमें ये तरीकाकार ये होता है कि मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामी शरिया फ़ाइनेंसिंग के थ्रू काम करता है। मुसावमा एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करता है, और बाइक जो है वो कंपनी से ख़रीद कर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और आपके दरमियान, आप और बैंक के दरमियान जो है वो एक इंस्टॉलमेंट मुतय्यन हो जाती है जो कि आप लोगों ने पे करनी होती है। इसके फ़ीचर अगर थोड़े से हम देखें तो इसमें मुसावमा, जो कि मैंने आपको बताया है कि जो एक प्रोसेस है इस्लामी फ़ाइनेंसिंग का, उसको ये बैंक फॉलो करता है। ओनरशिप जो है वो आपको उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाएगी जब इसका परचेज़ ऑर्डर साइन होगा मोटरसाइकिल का, तो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें सुजुकी की, होंडा की, यामाहा की, सुपर पावर और इसके अलावा और भी जो है वो मोटरसाइकिल कंपनीज़ जो है वो शामिल हैं। ये जो फैसिलिटी है ये आपको 1 साल की किस्तें, मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की किस्तें जो है वो प्रोवाइड कर रही है मीज़ान बैंक। डाउन पेमेंट यानी सबसे पहले आपने कुछ थोड़े से बयाना देना होता है, एडवांस पेमेंट देनी होती है, वो कम अज़ कम 15% है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50% है। उसके बाद है कि ये बड़े शहरों में अवेलेबल है, जिसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके अलावा कुछ और सिटीज़ भी शामिल हैं, जिसके लिए आप बैंक से भी रब्ता कर सकते हैं या मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इसकी होती है, प्रोसेसिंग के थोड़े से चार्जेस लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, आपको वापस नहीं होते। 1800 रुपये इसके चार्जेस होते हैं। पेमेंट जो डिडक्शन होगी इंस्टॉलमेंट की वो आपके अकाउंट में से होगी, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं कि इसको आपने पूरा 3 साल तक अगर रिटर्न हो रहा है तो 3 साल तक रखेंगे, 2 साल तक है तो 2 साल में आप इसकी किस्तें जो हैं वो डिपॉजिट करवाएंगे। मीज़ान बैंक किस तरह से शरिया कंप्लाइंट है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक करता है, ये उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। अगर पढ़ना चाहें तो आप मीज़ान बैंक की वेबसाइट से जाके ये पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो आम जो रिक्वायरमेंट है उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ आपकी एक तस्वीर चाहिए होगी, कलर फोटोग्राफ होगी, डेक्लेरेशन आपने एक देना है जो कि बैंक प्रोवाइड करेगा फाइनेंसिंग के हवाले से, सिग्नेचर फार्म, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फार्म होता है वो आपने एक सबमिट करना होता है। और अगर आप तनख्वाहदार हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो आपने अपना जो बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की वो देनी होती है, और अपनी जो ओरिजिनल जो आपकी पे स्लिप है, सैलरी स्लिप है, वो आपने बैंक में सबमिट करवानी होती है। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आपने अपने इदारे से एक लेटर लिखवाना होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन ये है, आपकी सैलरी ये है। एक लेटर बना के आपकी कंपनी दे देगी, वो आपने सबमिट करना है मीज़ान बैंक को। अगर बिज़नेस पर्पज़ के लिए बिज़नेस करते हैं आप, और फिर आप एक ख़रीदना चाहते हैं मोटरसाइकिल जो कि किस्तों पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की देनी होगी, और आपको 2 साल का अपना बिज़नेस का प्रूफ देना होगा, कारोबार का, जो कि आपके टैक्स रिटर्न भी हो सकती है या फिर आप बैंक का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान के रिहायशी हैं वो ये ले सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है। कम अज़ कम जो इसकी एज रखी गई है वो है 20 से 65 साल। 20 से 65 साल तक है बिज़नेस जो लोग करते हैं, कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए, और 21 से 60 साल तक के लिए वो हैं जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनके लिए ये उम्र रखी गई है इसको अप्लाई करने के लिए। मिनिमम इनकम जो है आपकी बहुत ही थोड़ी सी बताई गई है। सैलरीड अगर आप तनख्वाहदार हैं तो आपकी कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 40,000 होनी चाहिए, और अगर आप कारोबार करते हैं तो 75,000 सैलरी होनी चाहिए, तो फिर आप मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं। डेट बर्डन रेशो जो है यहाँ पे 40% दिया गया है, यानी कि आपकी तनख्वाह जो है उसमें से 40% तक की आप किस्त बनवा सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो नहीं। डेट बर्डन एक रेशो होती है जिसमें आपको टेक होम सैलरी का अंदाज़ा लगाना होता है, यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें से 40,000 तक की जो आप किस्त बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा किस्त नहीं बनवा सकते, और 60% आपकी टेक होम सैलरी बचेगी। अगर इसके हवाले से आपको समझ नहीं आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको डेट बर्डन के हवाले से डिटेल जो वीडियो भी बना दूंगा। डाउन पेमेंट जो है वो आपने 15% कम अज़ कम है, और आप मैक्सिमम 50% तक डाउन पेमेंट कर सकते हैं जो आपने एडवांस पेमेंट करनी है। आपको मैंने पहले बताया कि इसका टर्नओवर जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक है। जापानी मोटरसाइकिल अगर है तो वो टर्नओवर 3 साल तक होगा, और चाइनीज़ बाइक जो है उसका टर्नओवर 2 साल तक होगा। उसके अलावा आ जाता है पेमेंट मोड, आपके अकाउंट से डिडक्शन होनी है इसकी, और यहाँ पे एक 250 सीसी जो बाइक है उसके हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मिनिमम इनकम जो है सैलरी तनख्वाहदार के लिए 1.5 लाख रुपए है, और कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। और डाउन पेमेंट भी इसके लिए ज़्यादा है, कम अज़ कम 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% है, और डेट बर्डन रेशो जो है वो वही है 40%। और एप्लीकेशन का प्रोसेस सिंपल है, ब्रांच में जाना है आपने,
और एप्लीकेशन लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस आपने सबमिट करनी है और अपने जो है वो जमा करवा देना है। फॉर्म डाउनलोड यहाँ से भी हो जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ब्रांच में जाएँ, आपको मुकम्मल मालूमात भी मिलेगी और वहाँ पे आप अपना सबमिट भी कर सकेंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद है कैलकुलेटर दिया गया है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं होंडा की मोटर बाइक। होंडा पे सिलेक्ट करते हैं, होंडा की यहाँ पे हम 70 मोटर आर्म जो नॉर्मल है उस पर क्लिक करते हैं और मैक्सिमम टर्नओवर 3 साल करते हैं यहाँ पे और 15% हम डाउन पेमेंट करते हैं। तो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसकी जो किस्त बनती है वो 6071 रुपये माहाना किस्त बन रही है 15% डाउन पेमेंट के साथ। और इसी तरह से अगर हम कोई और मोटरसाइकिल देखते हैं यहाँ पे अगर हम सुजुकी की बल्कि होंडा की ही देख लेते हैं हम 125 होंडा में जाके अगर हम यहाँ पे 125 नॉर्मल जो एडिशन है उस पर क्लिक करते हैं, टर्नओवर हम करेंगे 3 साल का, 3 साल की किस्तों में हम जमा करवाएंगे, 15% डाउन पेमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9032 रुपये जो है वो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है 125 की। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मीज़ान बैंक से अगर आप आसान एक साथ पे मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप आसानी इस्लामी उसूलों के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका आपको प्रॉपरली जो है वो आंसर दिया जाए। इसी के साथ हमें आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।